भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते सरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। त्वमहीना पिता दशो त्वं माता शतकृतो बभूविथो अधाते सुम्नमीमहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस पवित्र वेदी पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी क्रांतिवेश जी महाराज, आज की सभा के सभाध्यक्ष महोदय जी, उपस्थित समस्त सन्यासी वानप्रस्थी मंडल, इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आर्य ब्रह्मचारी पूरन सिंह जी आर्य, बागपत की धरती से पधारे हुए आर्य जगत के सुप्रसिद्ध आर्य भजन उपदेशक पंडित वेदपाल जी आर्य, अभी आपके सामने जो बिगाड़ आया है आधुनिकता से, उस पर आपका व्याख्यान कर रही थी आर्य श्रीमती अलका आर्य जी। आर्य समाज चंदौली बुजुर्ग के सभी पदाधिकारीगण, आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, चंदौली ग्रामवासी, समझ क्षेत्रवासी, उपस्थित प्रांगण में धर्म के प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति। बहुत बढ़िया बात कही जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिसकी माता विदुषी हो और पिता धार्मिक हो, आचार्य विद्वान हो, ये तीनों जहां मिलते हैं वह संतान सौभाग्यशाली होती है। जिसकी माता विदुषी होती है, पिता धार्मिक होता है, आचार्य विद्वान होता है, वो सपने में भी उसकी संतान कभी बिगड़ नहीं सकती। लेकिन आज जो बिगाड़ आया वो क्यों आया? अभी कह रहे थे माता पिता में पहले बिगाड़ आता है, संतान में बाद में आता है। आपने भी सुना होगा, हमने एक घटना सुनी कि एक माँ के दो बेटे विदेश में रह रहे थे। माँ का देहावसान हुआ, यहाँ से कॉल गया तो उसमें से एक बेटा आया और एक आया ही नहीं। जब पिताजी ने पूछा कि भाई आप आए हो, दूसरा वाला क्यों नहीं आया, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भाई ने ये बोला है कि अभी माताजी मर गई तो तुम चले जाओ, और जब पिताजी मरेंगे तब हम चले जाएंगे। अब विचार करो, ऐसी संतान किस काम की है। पिता को बहुत खराब लगा और उसने अपना रिवॉल्वर निकाला, कनपट्टी भी लगाया और आत्महत्या करके एक पिता मर जाता है। किसके कारण? अपनी निकम्मी संतान के कारण। आज देश के अंदर वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, बोलो वृद्धाश्रम की जरूरत कब पड़ती है? माने जब भारत की संस्कृति सनातन धर्म का पालन नहीं होता, केवल हिंदू हिंदू जय श्री राम चिल्लाने से कभी उन्नति नहीं होती। जब तक सनातन धर्म का पालन नहीं होगा, भारत की संस्कृति को अपनाया नहीं जाएगा, तब तक ये वृद्धाश्रम खुले हैं। अगर सनातन धर्म के देवताओं की पूजा को अपना लिया होता, ये ढोंग और पाखंड देश के अंदर ना होता, तो देश में कोई भी वृद्धाश्रम भी नहीं होता। सनातन धर्म के देवता क्या है? तो कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये शिक्षा किसी कॉलेज में आपको मिलती है क्या? जहां बच्चे बीटेक इंजीनियर कर रहे हैं, वहां ये शिक्षा नहीं मिलती है, बल्कि वहां पार्टी होती है, और पार्टी के नाम पर क्या होता है बोलो? दारू चलती है, दारू। बीटेक इंजीनियर जो कर रहे लड़के, उनकी पार्टी हो, अचानक पहुंच जाना, आपको दारू मिल जाएगी। जब मैंने कहा आप विद्यार्थी होकर के दारू पीते हो, तो जवाब आता है दारू नहीं है जी, तो बियर पीता हूं। क्या पीते हैं? बियर पीता हूं। बियर को दारू नहीं मान रहे, तो बियर पीते हैं और पार्टी हो रही है। और जीवन कौन सा है? विद्यार्थी जीवन है। बिगड़ रहा है जीवन। अब क्यों बिगड़ रहा है?
क्योंकि वहां कोई संस्कार नहीं मिल रहा है। आज कॉलेजों के अंदर शिक्षा तो मिल रही है लेकिन संस्कार नहीं मिलता। शिक्षा में, विद्या में बहुत अंतर होता है। विद्या क्या है? सह विद्या या विमुक्त। विद्या वह है जो व्यक्ति को मुक्त करती है, और शिक्षा क्या है? जो शिक्षा का अर्थ, जो परिभाषा दी है वो मुझे तो कहीं से सही नहीं लग रही, क्योंकि आज देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा मोबाइल में उल्टा सीधा देखने वाले, बोलो गांव का कोई किसान, अनपढ़ मजदूर क्या मोबाइल चलाना जानता है? क्या देख लेता है? मोबाइल कौन देख रहे हैं? जो पढ़े लिखे हैं। भ्रष्टाचारी कौन फैला रहे हैं? अच्छा, बड़े बड़े घोटाले मारने वाले बोलो अनपढ़ हैं कि पढ़े लिखे हैं? ये पढ़े लिखे लोग ही घोटाला मार रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ही आधुनिकता को जन्म दे रहे हैं। ये हमारे देश में एक सिस्टम चला है जिसको बोलते हैं बफेलो सिस्टम। बोलो किसने चलाया? किसी गांव के किसान ने चलाया क्या? किसी मजदूर ने इसको चालू किया क्या? बोलो पढ़े लिखे लोगों ने बफेलो चलाया कि गांव वालों ने? अरे बोलो ना। गांव वालों ने चलाया, ये समझ लो इनकी बात। इन्हें पता ही कुछ नहीं है। माने ये जो खड़े होकर के भोजन करना, ये कहां से इसकी शुरुआत हो गई? गांव में तो बैठ के करते थे भले आदमी, गांव में तो बैठ के करते थे। और बर्तन कैसा होता था? पात्र। तो कहते पत्तल का, जैसे यहाँ हर समाज में चल रहा है। अभी भोजन करते हो तो पत्ते का पात्र मिलता है यहाँ पर, और मिट्टी का कुल्हड़ मिल रहा है। और ज्यादातर आपके गांव में, सभी गांव में जाओ दावत के लिए तो क्या मिलता है वहां? हाँ जी, तो वहां पर प्लास्टिक मिलता है, गिलास भी प्लास्टिक का, फाइबर का वो पत्तल मिलता है, जबकि पत्तल पत्ते का बनता है। तो ये कौन लाया ये बीमारी बताओ? अनपढ़ लाया कि पढ़े लिखे? पढ़े लिखे लोग लाए हैं। इसका मतलब है कि पढ़े तो हैं पर संस्कार नहीं है। संस्कार होते, अपने महापुरुषों को जीवन का आदर्श बनाया होता तो कभी ये भी सीखा होता कि भारत में हस्तिनापुर के अंदर जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था, उसकी अध्यक्षता भगवान श्री कृष्ण ने की और उन्होंने सेवा का काम किया था। तो क्या करने का काम किया? बोले पत्तल उठाने का काम किया था। ये इतिहास हमारा बताता है कि भोजन कैसे होता था तब। बोलो बैठ करके, धरती पर बैठ करके भोजन होता था। लेकिन आज खड़े होकर के लोग भोजन कर रहे हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं? तो पढ़े लिखे लोग जो है खड़े होकर के भोजन कर रहे हैं, जबकि अगर कहीं भैंस बंधी हो और उसको आप घास डाल दो और वो बैठी हो तो एक मुंह मारेगा, इसके बाद खड़ी हो जाती है कि नहीं? क्योंकि पशु कभी बैठ करके भोजन, पशु कैसे भोजन करता है? खड़े होकर के। तो जो खड़े होकर के भोजन करते हैं वो मानव प्रवृत्ति है या पशु प्रवृत्ति है? बोलो। तो पशु प्रवृत्ति में खुद जी रहे बच्चे कैसे होंगे? दूसरी बात, हमारे देश में कहा गया किसी भी राष्ट्र की आधारशिला नारी होती है। किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है वो नारी होती है, क्योंकि नारी ही किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी बनती है और किसी की माँ होती है। और माँ के लिए कहा माता निर्माता भवति, माँ ही संतान का निर्माण करने वाली होती है। तो जब माँ का निर्माण कब कर पाएगी? जब माँ का निर्माण हो गया हो और माँ का ही निर्माण ना हुआ हो तो क्या करेगी? तो जैसे अपन है ऐसी बात संतान होगी, ऐसी तो होगी। तो सबसे पहले बिगाड़ कौन लोग करते हैं? जो राम तो चिल्लाते हैं पर राम के आदर्शों पर नहीं चलते। महाराज भगवान श्री राम का विवाह जनकपुर में हुआ। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, बोलो दशरथ जी ने कितनी मांग की थी? कितना रुपया मांगा था? घोड़ा हाथी मांगे थे क्या? और राम राम चिल्ला रहे हो और उनने नहीं मांगा। और तुम कहते हो तुम्हारे बेटे की डिमांड क्या है? क्यों जी, बेटे की डिमांड क्या है? तो आप कहते हो फलाने रिश्तेदार जो आए थे वो दूरवास वाले अजीत मल के, वो जो है 10 लाख दे रहे थे, अब आप तो